अगर पाकिस्तान के पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। छोटे से मिल में काम करने वाला मजदूर का लड़का आखिर कैसे बना मुंबई का डॉन, जिसने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भी छक्के छुड़ा दिए थे। दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में जितने भी गैंगस्टर थे उन सभी की हत्या करा दी थी, लेकिन वो केवल एक की हत्या नहीं कर सका और वो था अरुण गवली। तो चलिए जानते हैं मुंबई के उस डैडी के बारे में जिसने जैसे ही अंडरवर्ल्ड में अपना कदम रखा तो ऐसा तहलका मचा दिया कि उसका सामना फिर कोई नहीं कर पाया। सत्रह जुलाई 1955 को कोपरगांव अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में अरुण गवली का जन्म होता है। अरुण गवली को जितने भी उसके सपोर्टर थे वो सभी उसे डैडी कहकर बुलाते थे। अरुण गवली एक भारतीय राजनीतिज्ञ, अंडरवर्ल्ड डॉन और एक गैंगस्टर था। एक मिल में काम करने वाले इस मजदूर के लड़के ने कई सारे कारखानों में काम करने की कोशिश की, लेकिन वो समय के साथ बंद होते चले गए। कारखाने जैसे सिंप्लेक्स मिल चिंचुपोकली, गोदरेज एंड बॉयस कंपनी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स फैक्ट्री, ये सारे समय के साथ धीरे धीरे बंद होते गए। इसीलिए वो लड़का यानी कि अरुण गवली ने अपने बड़े भाई के साथ गैंगस्टर पारसनाथ पांडे के साथ हाथ मिलाने की ठान ली और वह उसके लिए काम करने लगे। गैंगस्टर पारसनाथ पांडे उस समय सेंट्रल मुंबई में जुआ और सट्टे का अड्डा चलाता था। लेकिन फिर समय आता है 1977 का, जब सेंट्रल मुंबई में दो ऐसे गैंगस्टरों के नाम सामने आते हैं जिन्होंने अपना एक अलग ही दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। वो दोनों गैंगस्टर थे रमा नाइक और बाबू रेशिम। रमा नाइक और बाबू रेशिम ने सेंट्रल मुंबई के जितने भी उपनगर थे जैसे अग्रपीड़ा, बाईकुला, मझगांव, सात रास्ता, परेल और लालबाग, इन सभी जगहों से जितने भी गैंगस्टर थे उन सभी को इकट्ठा करके एक संयुक्त महाराष्ट्रियन गैंग बनाने की इन दोनों ने सोच ली। जिसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा ही किया और बाईकुला नाम की एक गैंग तैयार की जिसे बाईकुला कंपनी कहा गया। इस बाईकुला कंपनी का सबसे पहला मिशन था कि कुंदन दुबे, मोहन सलमारकर और कोबरा गैंग के शशि रसीन जैसे गैंगस्टरों को खत्म करना था। इसी के साथ बाईकुला कंपनी का ये पहला मिशन सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने पूरे कोबरा गैंग को मुंबई से खत्म कर दिया। बाईकुला कंपनी की ये पूरी बात मुंबई में फैलने लगी, इसीलिए मुंबई में और भी जितने उपनगर थे वहाँ के भी गैंगस्टर आकर इस बाईकुला कंपनी के साथ जुड़ने लगे। जैसे सदा पावले, किरण बालावलकर, चंद्रशेखर मिरासी, अशोक चौधरी और गणेश भोंसले, ये सारे गैंगस्टर भी इसी गैंग में आकर शामिल हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना होगा कि अरुण गवली आखिर इस गैंग से किस तरह मिला। तो दोस्तों सदा पावले जो कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स में अरुण गवली का दोस्त था, उसके द्वारा अरुण गवली को रमा नाइका के बारे में पता लगा कि रमा नाइका की एक गैंग है जिसे बाईकुला कंपनी कहा गया है। और दोस्तों इसके बाद जब अरुण गवली रमा नाइका से जाकर मिलता है तो उसे पता चलता है कि रमा नाइका तो उसके बचपन का दोस्त था। और वहीं दूसरी तरफ क्रॉम्पटन ग्रीव्स फैक्ट्री में जो यूनियन वर्कर का नेता था दिलीप प्रभु, उसके द्वारा अरुण गवली को बाबू रेशम के बारे में पता चला। इस तरह अरुण गवली की इन दोनों से पहचान हो गई जो कि उस समय के जाने माने गैंगस्टर थे। और इसके बाद अरुण गवली भी सदस्य बन चुका था बाईकुला कंपनी का। अब दोस्तों उस समय की ये एकमात्र ऐसी गैंग थी जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। इसीलिए सन 1984 से 1988 के समय दाऊद इब्राहिम पूरे मुंबई में जितनी भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था उसके लिए यही गैंग काम करती थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक ऐसी घटना घटती है कि जो रमा नाइक दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था, दाऊद इब्राहिम ने उसी रमा नाइका की हत्या करवा दी। लेकिन दोस्तों वो घटना क्या थी इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। इस बात की जानकारी जब अरुण गवली को हुई कि दाऊद इब्राहिम ने रमा नाइका को एक झूठी पुलिस मुठभेड़ में मरवा दिया है, तब उसी दिन से अरुण गवली ने दाऊद इब्राहिम से बदला लेने की कसम खा ली। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होता है दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली के बीच एक ऐसा भयंकर गैंग वॉर जिसमें ना जाने कितनी गोलीबारी हुई, कितनी मौतें हुई। और ये क्रूर गैंग वॉर तब तक चलता रहा जब तक दाऊद इब्राहिम के इशारे पर पुलिस के द्वारा अरुण गवली को गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। लेकिन दोस्तों अरुण गवली जब कुछ समय बाद जेल से रिहा हुआ तो उसकी ताकत पहले से कई ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब पूरे मुंबई में उसी का बोलबाला था कि अरुण गवली ने दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन को भी चुनौती दे दी। बस दोस्तों उसी दिन से अरुण गवली को बाईकुला गैंग का हेड बना दिया गया और उसे मुंबई का डैडी कहा जाने लगा।
1970 से 1980 के दशक में यहाँ पर पास के मिलों में काम करने वाले मजदूर इस दगड़ी चौल में रहा करते थे। 1970 से 1980 और 1980 से 1990 के दशक में अरुण गवली अपनी गैंग यहीं से चलाता था। दगड़ी चौल की इस भूल भुलैया जैसी गलियों में अगर कोई भी आता तो वो बच के बाहर नहीं निकल पाता था। इस दगड़ी चौल का एक एक आदमी अरुण गवली का कट्टर समर्थक था, इसीलिए पुलिस भी यहाँ आने से घबराती थी। कहते हैं कि उस समय पूरे मुंबई में इस दगड़ी चौल की इतनी दहशत थी कि हर कोई यहाँ आने से बचता था। इस दगड़ी चौल में कुल 10 इमारतें, जिनमें से 2 इमारतों में अरुण गवली रहता था। जैसे कि दोस्तों हमने बात की थी कि 1984 से 1988 के समय में अरुण गवली और रमा नाइक ये दोनों मिलकर बायकुला कंपनी की मदद से पूरे मुंबई में जो दाऊद इब्राहिम था उसकी जितनी भी आपराधिक गतिविधियां होती थी उसका संचालन यही लोग करते थे। लेकिन दोस्तों यहीं पर वो घटना घटती है जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। लेकिन दोस्तों वो घटना क्या थी इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि 1981 में बायकुला कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि दोस्तों उस समय एक और गैंग हुआ करती थी जिसके सदस्य समद खान, अमीर जादा और आलमजेब ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर की हत्या कर दी थी। अब दोस्तों दाऊद इब्राहिम ने समद खान से बदला लेने के लिए सेंट्रल मुंबई में चल रही गैंग रमा नाइक की बायकुला कंपनी से गुहार लगाई और दाऊद इब्राहिम ने रमा नाइक से ये कहा कि यदि वो उसके दुश्मन को खत्म करता है तो इसके लिए वो उसे एक अच्छी खासी फिरौती भी देगा। अब दोस्तों रमा नाइक ने उसकी इस फिरौती को मान लिया और अरुण गवली के साथ मिलकर 1984 में समद खान को मारने की योजना बनाई, जिस योजना में वो सफल हुए और उन्होंने पूरे पठान गिरोह को ही खत्म कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्या हुआ, दाऊद इब्राहिम की किसने मदद की, रमा नाइक ने मदद की। लेकिन दोस्तों 1988 के शुरुआत में क्या होता है, रमा नाइक और एक पश्चिम बंगाल के दाऊद इब्राहिम के आदमी शरद शेट्टी के बीच जोगेश्वरी में एक भूखंड को लेकर संपत्ति विवाद हो जाता है, जिसकी जानकारी दाऊद इब्राहिम पर जाती है। लेकिन दाऊद इब्राहिम किसका पक्ष लेता है, अपने आदमी शरद शेट्टी का। इस बात से रमा नाइक बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि रमा नाइक ने दाऊद इब्राहिम के सबसे खूंखार दुश्मन समद खान को मारने के लिए उसकी मदद की थी। लेकिन उसके बाद भी दाऊद इब्राहिम ने किसका पक्ष लिया, अपने आदमी का। इस वजह से रमा नाइक और गवली इन दोनों ने मुंबई में दाऊद इब्राहिम की सभी आपराधिक गतिविधियों के संचालन को बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों फिर कुछ महीने बाद खबर आती है कि रमा नाइक को एक फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया, उसकी हत्या कर दी गई। इस बात की जानकारी गवली को मिली, उसे बताया गया कि दाऊद इब्राहिम के इशारे पर ही नाइक को मारा गया है। बस दोस्तों उसी दिन से हमने जिस गैंगवार की बात वीडियो के शुरू में की थी कि दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली के बीच एक भयंकर गैंगवार शुरू हो गया था, उस गैंगवार का कारण यही था। इस गैंग वॉर में अरुण गवली ने दाऊद इब्राहिम को इतना परेशान कर दिया था, दाऊद इब्राहिम को अरुण गवली से छुटकारा पाने के लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ी और उसने 1994 में अरुण गवली को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करा दिया। जैसे कि हमने जाना था कि अरुण गवली जब बायकुला कंपनी में शामिल हुआ था तो उसकी मुलाकात 2 गैंगस्टरों से हुई थी, रमा नाइक और बाबू रेशम। इन दोनों गैंगस्टरों के साथ मिलकर अरुण गवली ने कई सारे झगड़ों में उनका साथ दिया था। लेकिन अरुण गवली का नाम चर्चा में तब आया जब 1980 में उसने नाइक और बाबू रेशम के साथ मिलकर गैंगस्टर पारसनाथ पांडे की हत्या कर दी थी। और यही वो कारण था जिसके वजह से अरुण गवली बायकुला गैंग में शामिल हुआ था। इसके बाद अरुण गवली को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल जाना पड़ा, लेकिन जब वो 1 महीने बाद जेल से रिहा हुआ तो उसकी शक्ति में और वृद्धि हो गई। उसे जेल से निकलने के बाद राजनीतिक संरक्षण मिल गया। एक समय पर शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने अरुण गवली और रमा नाइक जैसे बदमाशों के गिरोह पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने पर मुंबई पुलिस की बहुत आलोचना करी थी और उन बदमाशों को आमची मूल्य यानी कि हमारे लड़के कहकर संबोधित किया। इस दौरान अरुण गवली की मुलाकात 17 वर्षीय जुबेदा से होती है, जो कि एक मुस्लिम समुदाय की लड़की थी, जिससे अरुण गवली प्यार करने लगा। और जुबेदा भी वहीं बायकुला में रहा करती थी जहां अरुण गवली रहा करता था। वैसे तो जुबेदा की शादी पहले से ही एक मुस्लिम समुदाय के लड़के के साथ तय हो गई थी, लेकिन जब अरुण गवली ने उससे शादी के लिए पूछा तो उसने खुशी खुशी हाँ कर दिया।
लेकिन दोस्तों रमा नाइक और बाबू रेशम ने इस विवाह का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आखिर एक महाराष्ट्रियन एक मुस्लिम समुदाय की लड़की से शादी कैसे कर सकता है। लेकिन अरुण गवली ने उन दोनों की बातों को नहीं सुना और जुवेद से शादी कर ली। जुवेद ने शादी के बाद अपना धर्म बदल लिया और उसने अपना नाम जुवेद से बदलकर आशा गवली रख लिया। कहते हैं कि आशा गवली एक ऐसी भरोसेमंद शख्स थी जिस पे अरुण गवली सबसे ज्यादा भरोसा करता था। आशा गवली ने कई बार अरुण गवली को बचाने के लिए कई तरह के तरीके निकाले। इस वजह से आशा गवली ने अरुण गवली को कई बार फेक एनकाउंटर से भी बचाया। धीरे धीरे समय के साथ आशा गवली अरुण गवली की एक ऐसी भरोसेमंद पात्र बन गई जिसके बाद उसे भी बायकुला कंपनी का सदस्य बना दिया गया। दोस्तों सभी लोग अरुण गवली को डैडी कहकर पुकारते थे, इसीलिए आशा को मम्मी कहकर पुकारने लगे। मुंबई की एक सत्र अदालत ने 3 अगस्त 2012 में गवली के साथ अन्य 11 लोगों को शिवसेना के पूर्व विधायक कमलाकर जमासांडेकर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और इसके साथ ही साथ सरकार ने उस पर 17 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया था। हाल ही की कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अरुण गवली ने अपनी कोर्ट में दायर एक याचिका में ये बताया है कि वो 69 साल का हो चुका है। इसीलिए सरकार के आदेश के अनुसार जिन कैदियों की सजा 14 साल हो चुकी है और उम्र 65 को पार कर चुकी है उन्हें रिहा किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये बात भी सामने आई है कि कोर्ट ने ये कहा है कि अगर गवली ने अपने 16 साल की जेल काट ली है और वह 65 साल से ऊपर का हो चुका है तो उसे रिहा करने के लिए कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये बात अभी भी पक्की नहीं है, लेकिन अरुण गवली आज भी जेल में बंद है। तो दोस्तों बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो में हमने केवल उन मेन पॉइंटों को कवर किया है जो कि आपके जानने के लिए ज़रूरी थे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।